चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। ये इस कहानी का एपिसोड निंटी है, तो शुरू करते हैं। आरोही बोली, मेरे पति जैसा कोई होगा ही नहीं। ये तारीफ सुनकर अद्विजय का गुस्सा शांत हो गया और वो बोला, इतना स्पेशल हूं मैं तुम्हारे लिए? नहीं तो मैंने तो इसलिए कहा कि भगवान ने आपको बनाकर पहले ही गलती कर दी थी, तो वो अपनी गलती दोहराएंगे। थोड़े हिल। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। क्या कहा तुमने? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुकोल। अद्विजय दांत पीसते हुए फुसफुसाया। वहीं जब हंसती हुई आरोही की नजर आरोही के गंभीर चेहरे पर पड़ी, उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए, बट सीरियसली वो आपने बात ही बेवकूफों वाली की थी। अपने लिए बेवकूफ वर्ड सुनकर अद्विजय ने अपनी आंखें छोटी कर ली। फिर अद्विजय ने आरोही के निचले होंठ को जोर से काट लिया और फिर उससे अलग हो गया। उसने अपने होंठों पर कुछ महसूस किया तो उसने आरोही के होंठों की ओर देखा, जिसमें से हल्का ब्लड आ गया था। ये जानकर कि उसने आरोही के होंठों को काट लिया है, आरोही ने अपने होंठों को देखा और उन्हें लिक किया एल। आरोही को नहीं पता था कि उसकी ही तरह अद्विजय की आंखें भी उसके होंठों पर थी। एल। उसने आरोही को अपने होंठों के साथ ये बेहरमी करने के लिए बदला लेने का सोचा और उसने आरोही की पतली कमर से उसे उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया। फिर जल्दी से उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को लॉक कर लिया। एल। अपनी शरारत भरी आंखों से आरोही को देखते हुए उसने कहा, तुम्हें आज रात पछतावा महसूस होगा। ये कहकर उसने आरोही के होंठों को चूम लिया। पहले भी दोनों के होंठ एक दूसरे से टकराए थे, लेकिन वो सिर्फ एक्सीडेंट के कारण था। एल। लेकिन आज दोनों के होंठ एक दूसरे के होंठों को किसी भी तरह छोड़ना ही नहीं चाहते थे। एल। आज दोनों के अंदर एक दूसरे में खो जाने की आग जल उठी थी। एल। काफी देर तक किस करने के बाद दोनों की सांसें फूलने लगी तो अद्विजय ने उसे दूर होने का फैसला किया। एल। वहीं आरोही उसे खुद से एक सेकंड के लिए भी दूर जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अद्विजय की शर्ट को पकड़ लिया और उठकर बैठ गई। एल। उसने धीरे धीरे अद्विजय की शर्ट का एक एक बटन खोल दिया। एल। अद्विजय की मुस्कुलर चेस्ट पर अपने हाथ फिराते हुए उसने अपना सिर अद्विजय के दिल के करीब किया और उसकी धड़कनों को सुनने लगी। एल। फिर उसने अपनी उंगली को उस जगह फिराकर अपना नाम लिखा। एल। अद्विजय ने उसके बालों में हाथ फेरा और अपने हाथ को नीचे लाकर पीछे से उसकी गर्दन को पकड़कर खुद से दूर किया। एल। क्या किया तुमने एल? आपके दिल पर अपना नाम लिखा और यही जाना कि क्या आपका दिल अभी भी उसके लिए तो नहीं धड़कता? एल। फिर कुछ पता चला? अद्विजय ने कहा। उन्हों पता तो नहीं चला, लेकिन अब मैं इस दिल को किसी और के लिए धड़कने नहीं दूंगी। एल। आरोही डेविशली मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या तुम मेरा फायदा उठाने के बाद मुझे मार देना चाहती हो? एल। अद्विजय ने पूछी। आप समझो कि मैं आदमियों के साथ रात बिताकर उनका दिल निकालकर खाने वाली छोटी डायन हूँ। अब सोच लीजिए, कहीं ये रात आप पर भारी ना पड़े। एल। कहते हुए उसने अपनी तीखी नजरें अद्विजय पर गड़ाए रखी। एल। अद्विजय ने कहा, मुझे डिफरेंट डेविल्स से डील करने में काफी मजा आता है, देखते हैं तुम में क्या डिफरेंट है। एल। कहकर उसने अपनी शर्ट को उतारकर बेड से नीचे फेंक दिया। एल। आरोही ने जल्दी से आगे बढ़कर फिर से अद्विजय की चेस्ट पर काट लिया। एल। अद्विजय ने उसके चेहरे को पकड़ा और कहा, ये तुम्हारे दांत हैं या कोई खंजर? एल। अद्विजय की बात सुनकर आरोही ने अपने दांत चमकाते हुए कहा, आज बदले की रात है। एल। अद्विजय ने कहा, ठीक है, तो तुम्हें अब मेरी अंदर की आग से सामना करना होगा। अद्विजय आरोही की कॉलर बोन पर हल्का सा काटा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। अद्विजय ने जब ये देखा तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ। आरोही मुस्कुराई और कहा, देखा मैं कितनी स्ट्रांग विमेन हूँ एल। अद्विजय हंसा और बोला, ठीक है, तुम स्ट्रांग हो एल। फिर उसने घड़ी की ओर देखा और कहा, चलो देखते हैं कौन कितने टाइम तक टिक पाता है। एल। कहकर उसने आरोही को बिस्तर पर धक्का दिया। एल। आरोही बड़े से किंग साइज बिस्तर में डूब गई। उसने खुद को सहारा देने के लिए अपनी कोहनी का इस्तेमाल किया। एल। अद्विजय ने अपनी घड़ी उतारी और अपनी पेंट की बेल्ट खोल दी। एल।
अद्विजय था ही टॉल एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का मालिक, मगर शर्टलेस होने पर वो ग्रीक गॉड बन जाता था जिसके आगे कोई आदमी टिक ही नहीं सकता था। लड़कियों की तो कोई बात ही नहीं। अद्विजय, क्या आप सच में मुझे चुनकर पछताने वाले तो नहीं हैं? एल, आरोही ने इनसिक्योर फील करते हुए पूछा। बिस्तर पर अपनी गहरी आंखों से उसकी ओर देखते हुए अद्विजय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अद्विजय ने अपने बाइसेप्स फ्लॉट करते हुए अपने बालों को पीछे किया। अद्विजय को फिर से शर्टलेस देख आरोही की सांस फूल रही थी और उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे उसकी डिफाइंड कॉलर बोन दिख रही थी। पतिदेव, आप इतने हॉट क्यों हो? आरोही काफी धीमी आवाज में खुद से बड़बड़ाई। उसको बड़बड़ाता देख अद्विजय मुस्कुराया और उसने अपनी बेल्ट खिसका दी, फिर बेल्ट को शेल्फ पर छोड़ दिया। इसी समय आरोही के पैरों के बीच अद्विजय ने घुटने टेक दिए। एल, उसके चेहरे के शार्प फीचर्स और टोन्ड एप्स एक बार फिर आरोही की नजरों में आ गए। धीरे धीरे उसका चेहरा जलने लगा। एल, आरोही ने उसे ना देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर किया। एल तो उसने अपनी कॉलर बोनस पर अद्विजय के ठंडे होठों को फिर से महसूस किया। उसके बड़े बड़े दोनों हाथों के नीचे आरोही के नाजुक हाथ थे। एल, अद्विजय ने उसकी कॉलर बोन को चूमते हुए धीरे से उसके नाइट सूट को हटा दिया। एल, आरोही शर्म से पलट गई और उसने अपने हाथों से खुद को कवर करने की कोशिश की। एल, अद्विजय उसके कंधे को चूमते हुए उसके कान में फुसफुसाया, वो तुम ही थी ना जो पहले ये चाहती थी? एल, आरोही ने हाँ में सिर हिलाया। एल, आरोही को हामी भरते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई, क्योंकि यहाँ वो मासूम थी और अद्विजय डेविल जिसने अपनी ग्रीक गॉड जैसी बॉडी का यूज कर आरोही को बहकाया था। अद्विजय ने उसके नाजुक हाथों को पकड़कर अलग किया। फिर अद्विजय आरोही की कोमल बॉडी पर किसिस के निशान छोड़ने लगा। एल, उसने आरोही की पतली कमर पर अपने दोनों हाथों की ग्रिप बनाई और कुछ देर के लिए आरोही के चेहरे की ओर देखने के लिए रुक गया। एल, आरोही ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। एल, जब उसने कुछ देर तक अद्विजय की कोई हरकत महसूस नहीं की तो उसने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। एल, अद्विजय ने उसे अपनी तरफ देखता पाकर दोनों के शरीर के बीच के गैप को धीरे से मिटा दिया। दर्द के कारण आरोही ने कसकर बेड की चादर को पकड़ लिया। एल, अद्विजय ने झुककर आरोही के होठों को चूमा और धीरे धीरे उसे प्यार किया। एल, आरोही ने कुछ ही देर में महसूस किया कि इतनी सर्दी के माहौल में अब उसे गर्मी महसूस हो रही है। एल, उसने अपने हाथों को अद्विजय के बाइसेप्स पर रख दिया। एल, वो कभी उसकी आंखों में देखती तो कभी दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती। एल, आरोही को इतने ज्यादा दर्द में देख अद्विजय आरोही से अलग हुआ और उसने आरोही को ब्लैंकेट से ढक दिया। एल, वो अपनी लोअर बॉडी पर